मुंबई समेत राज्य के 29 नगर निगम और नगर पालिकाओं में के लिए मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेंगे। चलने वाले इस मतदान में जनता अपने शहर में सरकार चुनेगी। विशेष रूप से सबकी नजरें बीएमसी के 227 सीटों पर टिकी हैं, जहां सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की लहर के वादे के साथ मैदान में है और दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान बचाओ, नगर पालिका बचाओ जैसे नारों के साथ मोर्चा संभाल रही है। वहीं राज ठाकरे और मानसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मराठी मानुस भाषा और अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव में हवा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता विकास, संविधान या बाकी चीजों में से किस मुद्दे पर अपनी मुहर लगाती है। प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। है हर एक मुंबईकर को पहले मतदान फिर जलपान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मुंबई की प्रगति के लिए कि आप बाहर आए, आपका मत दें, क्योंकि प्रजातंत्र लोकतंत्र की एक खूबी है। जब आप वोट करते हैं तब आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। जो आप वोट ही नहीं करें तो आप एक सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर रहेंगे। तो मेरी विनती हर एक मुंबईकर को भारी तादाद में बाहर आके वोट करें, मुंबई की प्रगति के लिए वोट करें। आज महाराष्ट्र में नगर निगमों का चुनाव है और उसमें मैंने मॉर्निंग वॉक के साथ ही वोट करके आया हूं। तो ये हर नागरिक का पहला कर्तव्य है और इसलिए तुरंत आकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को देना चाहिए। मैं हमेशा ही हम मोदी और फडणवीस, ये डबल इंजन सरकार जो है, इसी को लिए हम काम करते हैं। आज बीएमसी की वोटिंग है और मुंबई के होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूंगा, सारे मुंबई वालों को कहूंगा आके वोट जरूर करें। ज्यादा करके हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है, वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। थैंक यू वेरी मच। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद शाह मुंबई से जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? कितने वोटर्स जो है मतदान केंद्रों पे नजर आ रहे हैं? कितने संख्या में, कितने प्रतिशत में वोट हो सकते हैं इस बार बीएमसी चुनाव में और पूरे महाराष्ट्र में? जी देखिए, आपको बता दूं कि हम अगर बीएमसी की बात करें तो आखिरकार 4 साल की प्रतीक्षा के बाद मुंबईकर जो है, मुंबई के लोगों के लिए आज अपना नगर सेवक चुनने के लिए, मतदान करने के लिए आज सुनहरा मौका मिला है। बीएमसी की टोटल जो सीटें हैं वो 227 सीटें हैं। कुल उम्मीदवार 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं और चुनाव में लगभग 1,03,00,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। बीएमसी के पिछले चुनाव 2017 में हुए थे। इसका कार्यकाल 7 मार्च 2022 को समाप्त हुआ था और मुंबई सहित राज्य के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे यानी कल 16 जनवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। जावेद, तो अगर जमीनी स्तर की बात करें तो आपने जो भी रिपोर्ट निकाली उसके हिसाब से क्या समझ आ रहा है आपको? जनता का रुख किसके तरफ है? क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर? देखिए, अगर हम जनता के रुख की बात करें तो जनता विकास के मुद्दों को लेकर
विकास को पसंद कर रही है, जिन नेताओं ने अपने विजन्स की बात रखे है, किस तरीके से वो शिक्षण के प्रति, आरोग्य के प्रति और लोगों की जन समस्या के प्रति, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों को तकलीफ जाती है, सड़क, नाली, रास्ते, पानी की समस्या जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर लोग मतदान करने वाले हैं और ऐसी पार्टी को चुनने वाले हैं जो पार्टी लोगों की इन समस्याओं को दूर करेगी और उसी पार्टी को जीत हासिल होगी। ये देखने जैसी बात होगी कि आखिरकार जनता अब जीत का ताज किसके सर पहनाती है, ये देखने जैसी बात होगी। तो जावेद, क्या तमाम इंतजाम किए गए हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से? किस तरीके के इंतजाम जो है मतदान केंद्रों पे और आसपास के इलाकों में हैं? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ जब भी ये चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है तो भीड़ भड़कने की भी उम्मीद रहती है, तो उसको लेकर क्या तमाम इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मुंबई में 18,000 पुलिस कर्मी की तैनाती की गई है। मुंबई में 227 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर से आपको बता दूं कि चुनाव पूरी तरह से अच्छी तरीके से संपन्न हो, बिना भयभीत के चुनाव हो, तो उसके लिए 64,375 कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के, अगर से हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में 32 महानगर पालिकाओं के चुनाव है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। तो अब तक किस किस तमाम नेताओं ने पार्टियों के वोट देते हुए नजर आए हैं? कौन कौन अभी तक वोटिंग पर दिखा है? क्या तमाम जानकारी इस सिलसिले में निकल कर आ रही है? देखिए, अभी अगर से हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में बॉलीवुड के जो सितारे हैं अक्षय कुमार ने भी अभी मतदान किया है। उन्होंने मतदान करके और मतदान करने की अपील भी की है कि अगर से आपको सच्चा हीरो बनना है और हीरो डायलॉग बाजी न करते हुए हीरो बनकर मतदान कीजिए, आगे ये सच्चा हीरो वही है जो मतदान करता है। इसी तरीके से बहुत सारे भाजपा के, शिंदेगढ़ के जो नेता है, वो नेताओं ने भी आज सुबह मतदान किया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद।